अगर आप जितना बेस्ट ऑफ इस टाइम में आप जितना बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट निकाल सकते हैं एंड बेस्ट आउट ऑफ योर सेल्फ उसको निकालें, बिकॉज दैट विल हेल्प यू इन द फ्यूचर, दैट विल हेल्प यू इन मेकिंग योर करियर, दैट विल हेल्प यू in making your life and your family a good healthy life, right? Okay, so what we will discuss about the understand what the grooming is all about, know the importance of personal grooming and relation to our appearance and professional image, right? Practice good grooming and dressing sense. We will be discussing about plan a wardrobe that is appropriate for time, place and occasion. Can you see the screen? हाँ जी विक्रम, it is visible. Okay, great. See guys, आपकी मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एक अलग से अलमीरा खरीदे, एक अलमीरा होनी चाहिए आपकी कॉलेज कपड़ों के लिए, एक अलमीरा आपके लिए होनी चाहिए नॉर्मल मार्केट जाने के लिए, डे टू डे मतलब डेली के लिए, और एक अलमीरा होनी चाहिए आपके पार्टी ड्रेस के लिए. बट आई एम नॉट आस्किंग यू टू बाय अ 3-4 अलमीराज, राइट? ऐसा नहीं है, ताकि ये ना हो कि कल आपके पेरेंट्स मेरे इंस्टीट्यूट में आ जाएं कि आपने 4 अलमीरा खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे हमारे पास. ठीक है जी. सो आई एम नॉट आस्किंग यू टू बाय 3 or 4 अलमीरा, बट आई एम आस्किंग यू टू सेग्रीगेट इट. आप अपने अगर एक महीने का मोमोज का खर्चा, चिली पनीर का खर्चा, चिली पोटैटोस और अगर ये चाउमीन का खर्चा हटा देंगे तो आप ये इजीली कर लेंगे सिर्फ एक महीने का. ठीक है, आप एक महीने का अपना ये खर्चा माइनस कर दें एंड इन्वेस्ट योर मनी. इन्वेस्ट योर मनी इन योरसेल्फ. आप अपने ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना सीखें. ठीक है जी. आप दूसरे की सेल बढ़ा रहे हैं बट आप अपने एक्सपेंसेस बढ़ा के दूसरे की सेल बढ़ा रहे हैं, उससे आपका रेवेन्यू कुछ नहीं आएगा. दैट विल गिव यू दी satisfaction for next 15 minutes, half an hour or maybe 2 hours only. But if you invest on your grooming, that will give you the satisfaction for a longer period of time, and that investment will give you the returns also. So spending money on your grooming is not the expense, it is an investment, right? I'm sure आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट कॉमर्स बैकग्राउंड के भी होंगे, तो आपको समझ पा रहे होंगे देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंसेस एंड इन्वेस्टमेंट. अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लीज शिल्पा गोयल मैम के पास जाके समझ लें, ये डॉली मैम से जाके समझ लें, वो बहुत अच्छे से समझा देंगे डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंसेस एंड इन्वेस्टमेंट. सो इन्वेस्टिंग योर मनी, स्पेंडिंग द मनी ऑन योर ग्रूमिंग इज अ इन्वेस्टमेंट, नॉट द एक्सपेंसेस. आप में से कितने लोग जो है अपना मैनिक्योर कराते हैं? आप में से कितने लोग अपना पेडिक्योर कराते हैं? राइट. सो इट इज नॉट अबाउट स्पेंडिंग द मनी ऑन अ पार्लर. ये चीजें, और जरूरी नहीं है कि ये चीजें पार्लर में जाके ही हो, ये चीजें आप अपने घर पे भी कर सकते हैं. इट इज अ बेसिक थिंग. आप कहीं से भी जाके पर्सनल ग्रूमिंग का एक छोटा सा प्रोग्राम कर लें, चाहे वीएलसीसी से करें या कहीं से भी करें. बट आज की डेट में अगर आप बोलते हैं वी आर दी यंग क्राउड, वी आर दी यंगस्टर, वी आर दी अपकमिंग जनरेशन ऑफ दिस कंट्री, वी आर दी अपकमिंग जनरेशन ऑफ आवर फैमिली, देन यू हैव टू बी अपडेटेड जनरेशन, राइट? तो आपको उस हिसाब से बनना पड़ेगा. So what is grooming? It is a process of making yourself look neat and professional. When I say look neat and professional, doesn't mean कि मैं आपको रोज नहाने के लिए बोल रहा हूँ. So there is a difference between रोज नहाना and looking neat and professional, right? And to leave a positive impression on yourself in the mind of others. आपके आई एम 110% श्योर आपकी क्लास में जब आपने ऑफलाइन क्लासेस आप अटेंड करते होंगे, आपकी क्लास में कोई ना कोई एक, चाहे वो मेल हो या फीमेल स्टूडेंट, हमेशा ऐसा होगा जो हमेशा वेल ग्रूम्ड होके आता होगा. व्हेन आई से वेल ग्रूम, अगर वो बियर्ड रखता है तो बियर्ड हमेशा उसकी सेट रहती होगी, अगर वो मुस्टैचेस रखते हैं तो वो ट्रिम होंगी, हेयर स्टाइल अच्छा होगा, हेयर कट अच्छा होगा, वो हमेशा आपको फ्रेश लुक देगा, राइट? उसके कपड़े हमेशा अच्छे होंगे, वो कोई भी चटक पटक लाल कलर की शर्ट, हरे रंग की शर्ट या ऑरेंज कलर की शर्ट, या वो आजकल जो आप लोग पैंट्स पहनते हैं, आई डोंट नो ये फैशन कहाँ से आया है, जो आप पैंट्स पहनते हैं जो आपके ये पैर से भी ऊपर होती है, राइट? एंकल से भी ऊपर की पैंट होती है, और सॉक्स आपकी दिखती नहीं है क्योंकि वो शूज के अंदर होती है, तो आप वो पहन लेते हैं. सी गाइस, जब तक आप ये मार्केट में घूम रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, वहां पे ये चीजें एक्सेप्ट शायद कोई कर ले,
बट व्हेन इट कम टू योर एजुकेशन प्लेस, जहां से आप एजुकेशन लेने जा रहे हैं, दिस इज अ टेम्पल, राइट? क्या आप कभी गुरुद्वारे में बिना सर ढके एंट्री कर सकते हैं? नो, द पीपल ओवर देयर विल नॉट अलाउ यू टू एंटर द गुरुद्वारा प्रेमिसेस without covering your head. The mandir or the masjid will not allow you to wearing shoes inside the temple. So your college is also a temple. There is some uniform is required, there is some grooming is required. इस जस्ट क्योंकि वो आपको कॉलेज से बाहर नहीं भगा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये चीजें कैजुअली लेंगे. दिस इज अ प्लेस फॉर योर एजुकेशन गाइस. So be very, I would say, responsible, right? Be very serious in your life, right? So personal grooming and professional appearance are important to gain respect in the workplace. Trust me on that. आपके कपड़े आपको respect दिलाते हैं, and it happens, right? While in a college campus, there could be a possibility कि आज market में जो trend में चल रहा है, जिस color की shirt चल रही है, pant चल रही है, दीपिका पादुकोण ने कौन सा ड्रेस पहना, रणबीर कपूर ने क्या पहना, आलिया भट्ट ने क्या पहना, आप उससे कुछ ना कुछ मिलता जुलता बल्लभगढ़ बाजार से उठा लाए और आपने वो पहन भी लिया. या आज आपकी किसी, हो सकता है किसी एक फ्रेंड ने कोई नया इयररिंग्स लिया हो, वो यहाँ तक लटक रहे हैं. अब उसने लिया है तो वो कैसे पता चलेगा कि उसने लिया? जब तक वो कॉलेज नहीं पहन के आएगी, अपनी फ्रेंड्स को नहीं बताएगी कि देखो मैंने ये लिया है. फिर वो लिया उसने 150 रुपए का होगा, वो बोलेगी 350 का. तो ये सब चीजें कॉलेज लाइफ में चलती हैं, जहां पे आप अपने आप को एग्जिबिट करते हैं कि आप कितने फैशन एम्बेसडर हैं, या आप कितने फैशनिस्ट हैं, या आपको कितना आज की मार्केट में ट्रेंड चल रहा है वो पता है. बट व्हेन इट कम्स टू योर इंटरव्यू, व्हेन इट कम्स टू योर जॉब प्लेस, it is not required and it is not acceptable by any of the organization. And what is this organization is all about? कौन बनाता है ये organization? You and me, right? आज मैं आपके सामने फॉर्मल्स में खड़ा हूँ, लेकिन आप मुझे शाम को पार्टी में इनवाइट करें, क्या मैं इस ड्रेस में आऊंगा? अगर मैं आऊंगा तो आप मुझे बोरिंग पर्सन बोलेंगे. विल कॉल मी अ बोर पर्सन कि आप फॉर्मल्स में आए, या पैंट पहन के आए, या फॉर्मल पैंट और शर्ट अंदर और बेल्ट लगाई हुई है आपने. नो, दिस अटायर इज नॉट मेंट फॉर द पार्टी, राइट? अगर मुझे पार्टी में जाना होगा तो मेरा ये ऊपर वाला बटन जो होगा ये मेरा खुला हुआ होगा. मेरी यहाँ पे अगर मेरे बैक नेक पे अगर मैंने कोई टैटू बनवाया हुआ है, देन आई विल मेक श्योर दैट इट इज विजिबल टू ऑल द पीपल ओवर देयर. बट व्हेन इट कम्स टू ऑफिस, मेरा ये ऊपर का बटन हमेशा बंद होना चाहिए. See guys, I am also from Faridabad. I have also born and brought up in Faridabad. I have seen the crowd of Faridabad, and I am the crowd of Faridabad. It's not about that you people are the crowd of Faridabad. I am also the crowd of Faridabad. तो यहाँ पे ये ट्रेंड है कि ये बटन ऐसे खोल के चलना, शर्ट पीछे और सब कुछ ऐसे करना. नो, इट डजंट लुक नाइस, राइट? सो थोड़ा सा इन चीजों की तरफ ध्यान दें, और अभी क्या क्या चीजें करनी है दैट वी विल डिस्कस इन दी कमिंग स्लाइड्स, राइट? सो एरियाज टू बी कवर्ड: appearance, manners and personal hygiene. So just look at this picture. What do you think about the appearance of these two individuals? Can anybody answer me? So this one is a picture A and this one is a picture B. This is a picture A and picture B. Can anyone answer? IT support, if anyone raising the hand, please unmute them and allow them to speak. Are you able to see the screen? Yes, Vikram. Yes. Okay. Anybody? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है इन दो फोटोग्राफ्स को देख के? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीस टू फोटोग्राफ्स? सोनाली अनम्यूट करें आप. सर वेल ड्रेस्ड, उसका मैनर. मैम वेल ड्रेस तो उसने भी कोट पहना है, इसने भी कोट पहना है, उसने भी पैंट पहनी है, इसने भी पैंट पहनी है, उसने भी शर्ट पहनी है, उसने भी शर्ट पहनी है. बट द पैंट वाज नॉट प्रॉपरली. और जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में यही डिफरेंस है. उसकी लेवल मतलब प्रोफेशन, जो उसका वे ऑफ स्टाइलिंग है वो उसका डिफरेंट शो कर रहा है. क्या नाम है बेटा आपका?
सर सोनाली चावला। गुड। सो मिस चावला, लेट्स से अगर आपकी पापा की कंपनी है कोई, चावला एंड चावला एसोसिएट, तो पापा कह रहे हैं कि मुझे कोई एक पर्सन हायर करना है एंड यू आर द एचआर ऑफ योर पापा कंपनी, राइट? पापा की कंपनी के आप एचआर हैं और आपको ये दो कैंडिडेट्स ने अपने प्रोफाइल भेजे, दोनों की सेम क्वालिफिकेशन है, दोनों का सेम वर्क एक्सपीरियंस है, राइट? और दोनों ऑलमोस्ट सेम ही सैलरी मांग रहे हैं, तो आप इन फोटो में से देख के किसको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगी? सर द फर्स्ट वन। इन वाले भैया को बुलाएंगी? यस सर, यस सर। इन वाले भैया की क्या गलती है बेचारों की? हो सकता है आप जजमेंटल हो रही हैं कपड़े को देख के, आपने कपड़ों को क्या करना है, आपने तो काम करवाना है उनसे, हो सकता है ये ज्यादा यस सर। समझदार हो, तो आप बी को क्यों नहीं बुला रही हैं? Grooming is important, सर sir. या That's तो why. हम इंटेलिजेंस के बेसिस पे ग्रूमिंग जो आपने अभी मतलब स्टार्टली बताया था। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ मिस चावला कि आपका फर्स्ट एक लुक में ही आपका सिलेक्शन और रिजेक्शन, फर्स्ट लेवल ऑफ सिलेक्शन एंड फर्स्ट लेवल ऑफ रिजेक्शन हो गया ना। आपने किसी को एक देखते ही, फोटोग्राफ देखते ही आपने अपना माइंडसेट बना लिया। एम आई राइट और रॉन्ग? मिस चावला, आर यू देयर? सो गाइस, अभी जैसे उन्होंने बताया सोनाली ने कि मैं ए को हायर करूंगी, बी को नहीं करूंगी, तो आपकी फर्स्ट लुक से ही एक फर्स्ट इंप्रेशन बन जाता है, और फर्स्ट लुक एंड फर्स्ट इंप्रेशन से यू विल गेट टू नो कि कौन सा पर्सन प्रोफेशनल है, कौन सा नहीं है। दिस पर्सन looks very active and professional, whereas this person looks very casual, because दोनों जेबों में हाथ हैं और वो बहुत कैजुअल अप्रोच देता है। एम आई राइट? लुक एट दी ड्रेसिंग सेंस, उसकी और इनकी पैंट में कितना डिफरेंस है, दोनों ने पैंट पहनी है, उसका कोट और इसके कोट में देखिए, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, राइट? तो अगर आप बोले कि सर पैंट तो पहनी है ना मैंने, बट इट हैज टू बी अ फिटेड पैंट, बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए। सो दैट इज द डिफरेंस, दैट इज व्हाई जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में अगर आपने देखा हो, यू नेवर गेट अ सेकंड चांस टू मेक अ ग्रेट फर्स्ट इंप्रेशन। तो इन्होंने फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा बनाया। So your appearance shows your professionalism, your level of sophistication, your intelligence, your attitude towards yourself and your work, your credibility, and assure public about standard of the service. So आपका बॉडी लैंग्वेज, आप जिस तरह से अपने आप को कैरी करते हैं, दैट शोज योर प्रोफेशनलिज्म, दैट शोज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स योरसेल्फ एंड towards your work and towards your organization. So always remember, your image is like the weather. It is noted when extremely good or bad. आज अगर बाहर बहुत तेज बारिश आ जाए तो न्यूज में भी आ जाएगा, लेकिन अगर रोज 30-35 डिग्री टेम्परेचर है, then nobody will notice about the good bad or weather, कि वेदर बहुत अच्छा है या खराब है। सेम वे आप भी जिस तरह से अपने आप को कैरी करते हैं, यू विल बी नोटिस्ड with your good grooming or with your bad grooming. The right look would not close the deal, but it can with the opening the argument. जैसे अभी मैंने सोनाली से पूछा कि अगर आप अपनी कंपनी में एचआर हैं तो आप किसको बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए? So the second person with both the hands in the pocket, with a very loose pant and a very loose coat, has lose the opening argument. वो आ ही नहीं सकता इंटरव्यू के लिए, जबकि एक कैंडिडेट कम से कम फर्स्ट राउंड में तो सिलेक्ट हुआ कि मेरे को बुला रहे हैं इंटरव्यू के लिए। एम आई राइट? सो एवरी एक्सटर्नल पार्ट ऑफ बॉडी, सी गाइस, दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं रीड करने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से पढ़ें, सुनने से ज्यादा आप उसको पढ़ें जो मैं पढ़ रहा हूँ। Every external part of the body demands a basic amount of attention on a regular basis. You guys are matured enough, you guys are intelligent enough to understand what I'm trying to say. Starting from your hair till the nails of your toe. Every part needs the special amount of attention because that will be noticed. Okay. Now 7 essential job interview grooming tips for men and
women. First is the facial hair, second is the hairstyling, outfit choice, scents, breathe, makeup and nails. Can anybody explain why we are talking about the facial hairs? Can anybody? Guys, see, अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो मैं ये सेशन नेक्स्ट 10 मिनट में खत्म कर दूंगा, और अगर आप करेंगे पार्टिसिपेट, then this session will be more valuable for you. The HOIs, the institute heads, the department heads, the IT team has their other work to do. If they are sparing time for this session, that means they want you to understand the importance of personal grooming, right? So anybody, IT team, if someone raising the hand, then please unmute them and allow them to speak. Okay, so if we talk about the facial hair, men who fall under the having the hairy category, जिनके बहुत ज्यादा बाल हैं, have to make sure that they trim their facial hair to keep themselves neat and clean. And if I talk about the facial hair क्या होते हैं? Beard, मुस्टाच, मूछें आपकी, ठीक है। नाक में अगर जो बाल हैं, कई लोगों में आपने देखा होगा, अपने नियर एंड डियर में, रिलेटिव में देखा होगा, फ्रेंड सर्कल में देखा होगा, उनके इधर कान पे बाल आ जाते हैं, राइट? कान पे बाल आ रहे हैं, नाक के अंदर बाल आ रहे हैं, देन दीस हेयर नीड्स टू बी ट्रिम्ड, राइट? एंड इफ फॉर एग्जांपल लेट्स से फॉर द गर्ल्स, अगर मैं गर्ल्स की बात करूं, अगर आपके बाल बहुत लंबे हैं, लेट्स से फेशियल हेयर नहीं, अगर मैं हेयर स्टाइलिंग पे जा रहा हूं, अगर बाल बहुत लंबे हैं तो आप उनको खोल के मत रखिए, गो फॉर अ पोनी टेल। और अगर लड़कों के फेशियल हेयर की बात करें तो अगर आप क्लीन शेव रह सकते हैं, दैट इज वेल गुड इनफ, क्योंकि अगर आप बियर्ड रख रहे हैं, इट इज वेरी इजी टू कीप द बियर्ड, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन इट, क्योंकि आपको उसको प्रॉपर्ली शैम्पू करना पड़ता है बियर्ड को। यही नहीं कि जोन सा साबुन आपने सिर में लगाया या शैम्पू सिर में लगाया वही आपने बियर्ड में लगा लिया, या जो फेस वॉश मुंह पे मल रहे हैं वही बियर्ड पे मल रहे हैं। सो देयर इज अ सेपरेट शैम्पू फॉर द बियर्ड। सी गाइस, हमारे जो पूरी बॉडी में जो हेयर होते हैं, राइट, वो सेम नहीं होते हैं। हमारा जो यहाँ का बाल होता है, हेड का बाल, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट विद आवर दी हेयर्स ऑन दी बॉडी। इनका ग्रोथ रेट अलग होता है, इनका हेयर स्ट्रक्चर अलग होता है, हेयर ट्राइकोलॉजी इनका डिफरेंट होता है, और हमारा जो बियर्ड का हेयर होता है, इसकी ट्राइकोलॉजी, हेयर स्ट्रक्चर टोटली डिफरेंट होता है, राइट? सो हेयर स्टाइलिंग में अगर मैं लड़कों की बात करूं तो बहुत ज्यादा शैबी हेयर स्टाइलिंग ना रखें, कुछ ज्यादा। आप जो आजकल रेजर थे वो लाइन बनवा लेते हैं, है ना, आईसीयू मशीन की जो वो लाइंस चलती हैं, वो अगर आप बनवा लेते हैं, डोंट गो फॉर दैट। वो एक टाइम था जब आप ये सब चीजें करते थे। अगर आप अपने आप को कॉर्पोरेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इफ यू वांट टू बी एम्प्लॉयबल, आप चाहते हैं कि आप एम्प्लॉयबल बने, एम्प्लॉयबल मतलब कि आपको कोई कंपनी हायर कर ले, देन यू हैव टू डू इट। अदरवाइज अगर ऐसे ही चल रहा है, फिर तो बल्लभगढ़ में बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज हैं, बहुत सारे सीए बैठे हुए हैं, बहुत सारी छोटी छोटी फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे आप जाके जॉब कर सकते हैं। फिर वहां पे आप सिर्फ जॉब कर रहे हैं, आप अपना करियर नहीं बना रहे हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डूइंग द जॉब एंड डूइंग द वर्क फॉर मेकिंग योर ओन करियर। सो दैट यू हैव टू डिसाइड कि आप क्या करना चाहते हैं, आप जॉब करना चाहते हैं या आप अपना करियर बनाना चाहते हैं। और करियर बनाने के लिए यू हैव टू स्टार्ट, आपको कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा, और सोचने के साथ साथ आपको कुछ करना भी पड़ेगा उसके लिए। सिर्फ सोचना कि मैं ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, वो मुंगेरी लाल के सपनों से घर नहीं चलेगा। फैमिली डजंट वर्क ऑन दी मुंगेरी लाल के सपने, राइट? ऐसे वो सपने आज तक आपने अपनी लाइफ में देखे हैं? जैसे फुकरे मूवी में सपने आते थे, आप में से किसी को आते? किसी को नहीं आते, और ना कोई देख सकता है, और ना किसी के साथ होगा। वो बॉलीवुड है, वहां पे सब कुछ हो सकता है ना जी? वहां तो अजय देवगन भी एक टांग इस बाइक पे और एक टांग इस बाइक पे रख के चला लेता है बाइक, है ना? सो डोंट ट्राई दोस थिंग्स। सो टॉकिंग अबाउट द हेयर स्टाइलिंग, अगर मैं आउटफिट चॉइस की बात करें, इट हैज टू बी अ फॉर्मल,
ठीक है, बहुत फॉर्मल आउटफिट पहने, ठीक है, लाइट कलर का पहने, नो टाइट ड्रेसेस, स्पेशली फॉर गर्ल्स, नो टाइट ड्रेसेस। और बॉयज के लिए भी कि आप इतनी टाइट ड्रेस ना पहने कि पता ही ना चले कि जीन्स आपकी है या घर में आपकी सिस्टर की है, ठीक है जी। सो नो टाइट ड्रेसेस प्लीज, एंड इट हैज टू बी अ फॉर्मल फुटवेयर। I have seen the people, I mean the students going in a college with you wearing these sleepers. ये सब चीजें ऑफिस में भी सैंडल्स पहन के नहीं जाना है। बाय अ फॉर्मल शूज। आप किसी भी अच्छे शोरूम में जाएं, चाहे वो आप वुडलैंड में जाएं या किसी भी रेड टेप के शोरूम में जाएं, आप उनको बोलें कि मुझे पार्टी वियर शूज चाहिए। आपको नहीं पता कि क्या होता है पार्टी वियर शूज, आपको नहीं पता फॉर्मल शूज क्या होते हैं, आपको नहीं पता डेली वियर के ऑफिस गोइंग शूज क्या होते हैं, तो आप जाएं मार्केट में। आप मॉल तो जाते ही हैं ना, आप मॉल जाते हैं, वो चाहे जिस पर्पज से जाते हैं वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है, लेकिन वो पर्पज थोड़ा सा मॉडिफाई करें। जो शोरूम के बाहर आप शीशे के बाहर से शूज लगे हुए देखते हैं, एक बार शोरूम के अंदर भी चले जाएं, उनको बोलें कि मुझे ऑफिस वियर शूज चाहिए, वो आपको दिखाएगा। फिर उससे बोलें कि मुझे पार्टी वियर शूज चाहिए, ही विल शो इट टू यू एंड ही विल नॉट चार्ज। गो एंड चेक, आपको पता चल जाएगा कि आप जो शूज पहन रहे हैं वो ऑफिस वियर है भी या नहीं है, या जो आप शूज पहन के पार्टी में चले जाते हैं वो तो ऑफिस पहनने लायक है और जिनको आप पार्टी में पहन के चले जाते हैं, राइट। सो उन चीजों का प्लीज ध्यान रखें। एंड सेंस, जब भी आप किसी भी इंटरव्यू पे जाएं, किसी भी पार्टी में जाएं, कॉलेज में जाएं, किसी के घर जाएं, तो ये कोशिश ना करें कि आज जो फॉग की बोतल पड़ी है, फॉग तो चल ही रहा है और आज लो भाई साहब आधी शीशी तो पलटनी ही पलटनी है, या आज 14 फरवरी है तो आज तो जो घर में पड़ा हुआ है वो सब लगा लो, है ना, कि आज ही चांद निकला, आज ही सब कुछ, करवा चौथ का व्रत आज ही पूरा होगा, नहीं। सो वियर, अगर आपको अपना कोई भी सेंट यूज करना है, बाय अ प्रॉपर एक, आप जाएं मॉल में, उनको बोलें कि एक लाइट परफ्यूम दिखाएं, उसको लगाएं, और उसका एक या दो स्प्रे सफिशिएंट इनफ फॉर योर बॉडी। इतना ज्यादा नहीं लगाना है कि सामने वाला भी ये सोचने लगे कि भाई ये कब उठ के जाएगा, राइट। सो बहुत ही लिमिटेड स्प्रे करने हैं, 1 और 2 स्प्रे, और बहुत ही माइल्ड स्प्रे करने हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम ना लगाएं। हाँ, व्हेन यू आर गोइंग ऑन अ पार्टी, अगर आप डिस्को में जा रहे हैं जहां पे आपका फिजिकल एक्सर्शन होगा क्योंकि आप वहां पे डांस भी करेंगे, या आप वेडिंग में जा रहे हैं किसी क्लोज रिलेटिव की, तो वहां पे आप वो यूज कर सकते हैं क्योंकि वहां पे स्वेटिंग होने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन जॉब में आपका ऐसा कोई मेट्रो के खड्डे खोदने के लिए आपको कोई जॉब नहीं दे रहा है कि आप जाएं और तसला फावड़ा उठाएं और मेट्रो के खड्डे खोदें और आपने वो गमछा बांधा और फॉग की शीशी ली थी पूरी। नहीं, ऐसा कोई प्रोफाइल आपको नहीं मिलने वाला और ना कोई आपसे ऐसा काम कर पा रहा। You people are made for the corporates, and corporates doesn't allow you to go for the heavy or strong perfumes, right? Next is talking about the breathe. Breathe मतलब सांस। अब मैं ये, अब इसमें क्या ग्रूमिंग होगी कि जी अब सांस में भी आप ग्रूमिंग डाल रहे हो कि अब हमारी सांस भी वैली है, यहाँ लोगों को सांस नहीं मिल रही, लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मर रहे हैं और ये कॉलेज सेशन करा रहा है कि सांस अच्छी होनी चाहिए। सांस अच्छी का मतलब ये है कि इफ यू आर अ स्मोकर, if you are a smoker, then make sure before going for a class, before going for a office, before going for an interview, आप अपना अगर ये smoke का जो आपका habit है, that has to be done half an hour before going for a class, interview or office. तो वो आप आधे घंटा पहले ही कर ले, ये नहीं कि फटाफट फटाफट करा और चलो जी अब क्लास में घुस। That gives very bad impression. That can make other person feel uncomfortable. और अगर आप किसी को अनकंफर्टेबल फील करा रहे हैं, दिस इज वेरी बैड, राइट, चाहे वो किसी भी तरह से हो। तो अगर आप स्मोक करते हैं तो आधा घंटा पहले स्मोक करें, ठीक है, आप आधा घंटा पहले स्मोक करें। एंड आप अगर सिगरेट अफोर्ड कर सकते हैं तो आप, आई एम श्योर, 1 रुपए की कोई भी माउथ फ्रेशनर भी अफोर्ड कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट किसी एक सिगरेट वाले से सिगरेट लिया करें, वो आपको मुफ्त में दे देगा, इतना वो कर देगा, क्योंकि उसको भी तो कुछ ब्रांडिंग करनी है, उसको भी अपनी कस्टमर रिटेन करके रखना, नहीं तो कस्टमर भाग जाएगा। तो आप जिससे भी लेते हैं, अगर आप उससे एक सेंटर फ्रेश मांग लेंगे, दे देगा भाई तुम्हारे को, अगर तुम्हारे पास 1 रुपए नहीं है सिगरेट पीने के बाद। कभी भी आप लोग ये जो चुटकी, सुपारी,
है ना, या तंबाकू टाइप, आई एम श्योर आप में से कोई नहीं लेता होगा, कॉन्फिडेंट है ना, लेकिन अगर है तो प्लीज इसको कोशिश करें ना लें, और अगर लेते भी हैं तो जिस दिन ऑफिस वाले डेज पे तो ये बिल्कुल बंद कर, है ना, बहुत गंदा लगता है। आज हमारे देश में रेड कलर मैन्युफैक्चरिंग होना बंद हो गया, पेंट वगैरह, वो बोलते हैं कि आप लोगों को बुला ले वही रेड कलर से पेंट कर देंगे, और ऐसा पेंट करेंगे प्लास्टिक पेंट की वो उतरेगा नहीं, टॉप कोट बढ़िया चढ़ेगा उसमें, है ना। सो टॉकिंग अबाउट दी मेकअप, ये बॉयज के लिए नहीं है, दिस इज फॉर द गर्ल्स। अब आज आपका इंटरव्यू है, या आप इंटरव्यू में सिलेक्ट होगी हैं, आज आपका फर्स्ट डे है इन योर ऑफिस, तो ऑफ कोर्स आप एक्साइटेड है ना, आप एक्साइटेड होंगे। अब आप चाहेंगी कि आज आपको सब नोटिस करें, तो आज आपने क्या करा, देख सारे पैलेट्स निकाल लिए बाहर, और ब्रश लिया, खचाखच 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 सब कुछ लगा लो, जो मैंने सिस्टर की शादी पे भी पैलेट्स लिए थे आज वो भी लगा लो, सब लगा लो। So guys, there is a difference between office makeup and there is a difference between party makeup. अगर आपको नहीं नॉलेज है, joining my hand, आप प्लीज VLCC आ जाए, मैं आपको एक दिन में ये चीजें सिखा दूंगा, ठीक है। So there is a difference between office makeup and there is a difference between party makeup. And if I talk about the party makeup, there is a difference between day party makeup and evening party makeup. राइट, तो अलग अलग टाइप के मेकअप्स होते हैं। ये नहीं है कि जो आपने आज लिपस्टिक खरीद ली है बस चाची के घर जा रही हूँ तो भी वही लगा लूं, कॉलेज जा रही हूँ तब भी वही लगा लूं, और अगर बहन की शादी है तो वही लगा लूं, नहीं, ऐसा नहीं होता है, राइट। अगर आप अपने आप को अपडेटेड मानती हैं, आपको सारे फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम सारे ऐप्स के बारे में पता है, लेकिन आप लिपस्टिक वही लगा लगा के हर जगह जा रही हैं, देन यू आर सॉरी, यू आर नॉट अपडेटेड, यू आर आउटडेटेड, राइट। सो अगर किसी को बुरा लग रहा है, देन आई एम गोइंग इन अ वेरी राइट डायरेक्शन, ठीक है, मेरा पर्पस मीट हो रहा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको बुरा लगे, और मैं चाहता हूँ कि आप उन चीजों को करेक्ट करें। सेकेंड अबाउट दी नेल्स, सी, अब इस चीज में मुझे आपको ज्यादा ज्ञान नहीं देना चाहिए, लुक एट माई नेल्स, मैं बिल्कुल कट रखता हूँ इनको, मैं ज्यादा बढ़ाता नहीं हूँ, राइट। तो अगर आप में से लड़कों में किसी को आदत, लड़कों को होते हैं शौक कि नाखून बड़े रखने का, एक फिंगर टू फिंगर या थ्री फिंगर्स के बड़े रखते हैं, बट इफ यू, अगर आपके नाखून बड़े हैं देन मेक श्योर दैट इट हैज टू बी नीट एंड क्लीन एंड नॉट द पॉलिश्ड वन, उन पे पॉलिश ना लगाएं आप। एंड इफ वी टॉक अबाउट द गर्ल्स, देयर इज अ डिफरेंट नेल आर्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट नेल आर्ट्स आप गूगल पे सीख सकते हैं, नहीं तो यहाँ आके सीख सकते हैं, जो आप एक रेड कलर का आप लगा के कॉलेज में चली जाती है नेल पेंट, आप ब्लैक कलर का लगा के कॉलेज में चली जाती है नेल पेंट, आप ग्रीन कलर का लगा के नेल पेंट कॉलेज चली जाती हैं, या आप ऑफिस आ जाती है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। So there are very light color nail paints are available in the market. Light blue color, white color, pink color, वो आप यूज करें, वो आप यूज करके आप कॉलेज में जाएं या ऑफिस में जाएं। हाँ, अगर आज आपके कॉलेज में दिवाली फंक्शन है तो आप पहने वो लंबे वाले जो आपने खरीदे में, आज अपनी सहेली को दिखाएं, मल्टी कलर आउटफिट पहने आप, ठीक है जी, मल्टी कलर आउटफिट्स पहन के जाएं, आपने जो ड्रेस पहननी है पहने, अगर कॉलेज का फेयरवेल है, सो दिस इज अ डे फॉर यू to exhibit your passion, but रेगुलर डेज में या रेगुलर ऑफिस आवर्स में ये दिस इज नॉट द राइट टाइम। आप बढ़िया से बढ़िया नेल पेंट कराएं, एक्रेलिक कराएं, जेल कराएं, नेल आर्ट करवाएं, उस पर कुछ भी हाथी घोड़ा चूहा बिल्ली कुछ भी बनवाएं, उनके ऊपर कुछ भी बनवाएं, क्योंकि आज वो दिन है उस चीज के लिए। बट अगर आज का आपका नॉर्मल डे है, आपको नॉर्मल डे जाना है, तो आप उसको मेंटेन रखें एंड मैनिक्योर करें, सेल्फ सेल्फ ग्रूमिंग का पार्ट आता है, आप मैनिक्योर करें, गर्ल्स और बॉयज दोनों को ये मैनिक्योर करना चाहिए। जैसे मुझे आदत है, मैं नेल बाइट करता हूँ, तो जब आप नेल बाइट करते हो तो इस पार्ट की आपकी स्किन निकलनी शुरू हो जाती है, इस पार्ट से, राइट। लेकिन जब आप मैनिक्योर करते हैं तो वो स्किन आपकी क्लीन हो जाती है, क्यूटिकल्स क्लीन हो जाते हैं। क्यूटिकल समझते हैं आप क्या होता है? क्यूटिकल होता है जहाँ पे ये नेल जहाँ से शुरू होता है उसके ऊपर एक स्किन का लेयर होता है, राइट। तो वो स्किन का लेयर हम नीचे करते हैं ताकि नेल प्रॉपरली निकल के आए, शेप में दिखे, राइट, उन्हें बोलते हैं क्यूटिकल। तो डिफरेंट डिफरेंट क्यूटिकल कटर्स आर आल्सो अवेलेबल इन द मार्केट, गो फॉर इट, आप क्यूटिकल कटर्स ले, लेकिन आपको पता ही नहीं है ना जी।
तो आप ये चीजें देखें. ओके, सो विच वन इज बेटर, ए बी सी? कैसा हेयर स्टाइलिंग चाहेंगे आप? प्लीज रेज योर हैंड. Are you guys with me? Can you able to see the screen? Guys, you have to simply answer A, B, C. Sir, C. Why not A? A के भी बाल लंबे हैं, A की भी बियर्ड है, और वो उससे ज्यादा गोरा है. कितना सुंदर लग रहा है वो बेचारा. But sir, C के हेयर प्रॉपर स्टाइलिंग है. अच्छा, और वो बी ने बेचारों ने देखो कितना अच्छे से वो बनाया, गोल गोल जलेबी. Sir, जलेबी it बाई is not बनाई है good उसने. looking. भाई पता है कितनी मेहनत से बनी होगी ये बियर्ड. अगर लेट से अगर चींटी चढ़ जाए उसकी दाढ़ी पे, तो चींटी को रास्ता नहीं मिलेगा बाहर निकलने का, घूमती रह जाएगी वो. So which one is better? C is better, right? Because he is well groomed. उसने अपने हेयर्स अच्छे से सेट किए हुए हैं, उसने बियर्ड अच्छे से सेट की हुई है. और स्पेशली फॉर बॉयज, अगर आप लोग प्लीज वैक्स या क्रीम यूज करते हैं भैया, वो जब हम कॉलेज में थे ना, जब हमें शिल्पा गोयल मैम पढ़ाती थी, वो तब के टाइम थे जब वैक्स और जेल चलते थे. हम भी वो लगा के जाते थे. आज के टाइम में कोई वैक्स और जेल नहीं लगाता. हेयर स्प्रेज आ गए हैं, मूव्स आ गए हैं, मूव्स कहते हैं, मूव स्प्रे. अगर आपको भूल जाएगा तो आप लिख लें. हेयर स्प्रेज आते हैं, मूव स्प्रेज आते हैं, आप उनको यूज करें. आपको हल्का सा, जैसे लेट से फॉर एग्जांपल ये स्प्रे बॉटल है, आपको हल्का सा स्प्रे करना है. उससे बहुत ज्यादा आपके हेयर जो है मैशी नहीं लगेंगे, बहुत अच्छा नेचुरल लुक देगा वो आपके हेयर. एंड फॉर गर्ल्स, आज आपने शैम्पू किया है लेकिन आप कंडीशनर करना भूल गई हैं. अब आप कॉलेज आ गई हैं, ठीक है. सो पॉकेट कंडीशनर्स आते हैं, जिसको आपने क्या लेना है, एज अ सिरम की तरह वो आपके हाथों में लगाना है और आपको हेयर्स पे लगाना है. दैट विल वर्क एज एन कंडीशनर, स्प्रे कंडीशनर, राइट. तो ये चीजें मार्केट में, these products are available and people those who are in a corporate are using these products. And when you join any organization, these products should be in your pocket or in your purse. For example, girls के लिए मैं बोल रहा हूँ, आपके पर्स में हमेशा एक लाइट कलर का नेल पेंट होना चाहिए, एक पॉकेट परफ्यूम जरूर होना चाहिए. आपके पॉकेट पर्स के अंदर एक सुई धागा और एक बटन जरूर अवेलेबल होना चाहिए. और हाइजीन प्रोडक्ट्स आपके पॉकेट के अंदर हमेशा होने चाहिए, राइट. सो दीज आर बेसिक थिंग्स, राइट. द फैकल्टीज इन योर कॉलेज इज लाइक योर मदर एंड सिस्टर. जो आपकी फैकल्टीज हैं, दे आर लाइक योर मदर एंड सिस्टर, राइट. यू कैन गो एंड चेक विद देम कि व्हाट ऑल प्रोडक्ट्स नीड टू बी टेकन केयर अलोंग विद यू. क्या क्या चीजें हम ऑफिस में साथ रखते हैं अपने साथ. बट अब ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें बोला ये चीजें होना चाहिए तो आप पूरा मेकअप पैलेट भी उठा लिए और 4 ब्रश उठा लिए और सब कुछ कर लिया और ऑफिस में 10 बजे पहुंची हैं और 11 बजे तक तो वॉशरूम से ही नहीं निकली. क्यों नहीं निकली? कि मैडम तैयार हो रही हैं. और 11 बजे जब आप हवाई बन के निकली हैं वॉशरूम से बाहर, तो बॉस ने आपको बोला है कि भैया कहाँ थी, 1 घंटे अंदर थी. अब 6 बजे ऑफिस से निकलना है तो 5 बजे फिर आप वॉशरूम में घुस जाएंगी, फिर हवाई बनेंगी. नहीं, बेसिक चीज, राइट. ये चीजें होनी चाहिए. ओके, talking about the facial hair for women, A, B, C, D, which one is better? ये सबके साथ होता है. This happened with me, oh sorry, with me, with my mother, with my sister and with my wife. सबके साथ होता है. तो आप कौन सा मेंटेन रखेंगी, A, B, C, D? Guys, please answer. D. B and C. A and C? क्या कह रही हैं आप, A and D? Sir, B. C. Speak loudly, I'm not able to hear you. B, sir. B and C. B and C. Why not A and D?
क्योंकि ए और डी ने अपने आप को वेल ग्रूम नहीं किया हुआ। आप हमेशा कोशिश करें कि आप हर 3 हफ्ते के बाद, अगर इफ यू आर सेल्फ सफिशिएंट फॉर डूइंग दिस वर्क, घर पे कर सकती हैं तो आप घर पे करें, अदरवाइज आफ्टर एवरी 3 वीक्स, स्पेशली फॉर गर्ल्स, आप ये सब चीजें करवाएं। इनफैक्ट चिन ऑल्सो, यू मस्ट हैव सीन हेयर्स ऑन द चिन। सी गाइस, आई एम फ्रॉम दिस इंडस्ट्री जहाँ पे ये मेरा अगर जहाँ पे ऑफिस है, अगर आप यहाँ पे विजिट करेंगे so you'll find number of girls over here. And before joining this organization, I was little fussy or I was little conscious about discussing these points, right? But अब मैं इस इंडस्ट्री में आ गया हूँ, यहाँ पे ऐसा हूँ जहाँ पे मुझे ये चीजें नोटिस करनी पड़ती है, जहाँ पे मुझे यहाँ पे अपने स्टूडेंट को ये चीजें सिखानी पड़ती हैं, तो मुझे इन चीजों को बोलने में शर्म नहीं आती है, और किसी को नहीं आनी चाहिए, right? We guys are matured enough, we guys are adult enough, we know हार्मोनल चेंजेस, हमें सबको पता है बॉडी में क्या क्या होते हैं, राइट? एंड दिस इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड दिस इज आवर बॉडी। ये हर एक के घर में है, कोई ऐसा मुझे इंडिविजुअल बता दे कि जिसके घर में चीजें नहीं है, सबके घर में है। एंड दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ लाफ एंड दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ इंसल्टिंग समवन, दिस इज अ बॉडी पार्ट, राइट? ये ऑर्गेनिक है, ये अपने आप होगा, राइट? सो नेक्स्ट इज द आउटपुट चॉइस। ये कुछ गर्ल्स एंड बॉयज के लिए है, आप इस तरह का पहन सकते हैं, बट इन केस इफ यू आर वेयरिंग शॉर्ट स्कर्ट्स देन मेक श्योर कि वो आपके नीज तक की हो, घुटने तक की हो, घुटने से ऊपर की ना हो। डोंट मेक अदर पर्सन अनकंफर्टेबल, या आप इतनी खुद अनकंफर्टेबल ना हो जाएं जहां पे लोग आपको दिक्कत दे, राइट? ओके, लाइट कलर शर्ट्स पहने, फॉर्मल शूज पहने। आउटफिट चॉइस, ड्रेसिंग फॉर सक्सेस, dress for your audience daily, wear cloth that fit you and must be well pressed। आयरन होना चाहिए, प्रेस होना चाहिए, इन्हीं की अलमारी में से निकाला और पहन लिया, या वो सूखने के लिए डला था, चलो जी शर्ट पहनी है, बटन बंद करे, पहुंच गए कॉलेज। डोंट वियर ट्रांसपेरेंट फैब्रिक्स, ये लड़कों के लिए भी है और लड़कियों के लिए भी है। डोंट वियर ट्रांसपेरेंट फैब्रिक्स। अगर आपको लगता है वियरिंग ट्रांसपेरेंट फैब्रिक इज अ फैशन, सॉरी, यू आर मिस्टेकन, इट इज नॉट अ फैशन। बहुत वल्गर लगता है, चाहे वो लड़के ही क्यों ना हो। डू नॉट वियर एनीथिंग टू ब्राइट, टाइट और शॉर्ट, ठीक है? बहुत चटके पटके कलर, लाल कलर की शर्ट पहन लें, या रेड कलर का कुछ पहन रहे हैं, या लेट्स से फॉर एग्जांपल ऑरेंज कलर का पहन रहे हैं, ग्रीन कलर का पहन रहे हैं, नो, should not be like this. Generally clothing should not be too fashionable, complicated or too flashy. Low cut blouses, see-through textiles and too tight jeans attract unwanted attention and stop people from talking you serious at work। और ये होता है, आई एम श्योर आपकी कॉलेज में भी ऐसा कोई होगा जो कुछ ऐसे कपड़े पहन के आता होगा, तो आप उसके साथ पढ़ाई की बहुत कम बातें करते होंगे, क्योंकि आपके माइंड में उस पर्सन की ड्रेसिंग सेंस को देख के ही आपके माइंड में उसके लिए इमेज वैसी बन जाती है। So I'm not asking you कि आप ये सब fashionable कपड़े ना पहने, but there is a place, there is a time, there is an event for those things, right? It's not about age. There is no age for wearing the fashionable dresses, but there is a time, there is a place, and there is an event. तो वो चीजें आइडेंटिफाई करें। ये नहीं कि मैंने आज कोई नया ड्रेस लिया तो मैं आज ऑफिस भी वही पहन जाऊंगी, मंदिर जा रही हूँ तो वो भी वही पहन जाऊंगी, 3 दिन तक तो उतारूंगी नहीं, राइट? ऐसा नहीं होना चाहिए। वियर शर्ट विद सिंपल कॉलर एंड कफ्स, ठीक है? कफ्स पता है, बटन वाला। डू नॉट यूज लोफर्स विद अ सूट, लोफर्स पता है आपको क्या होते हैं? जो हम लोग विदाउट सॉक्स वाले और विदाउट लेसेस वाले शूज पहनते हैं, उन्हें लोफर्स कहा जाता है। लेसेस शूज हमेशा काम करते हैं और हमेशा ब्लैक या ब्राउन होना चाहिए, ठीक है जी? ये ब्लू कलर के, ऑरेंज कलर के, ग्रीन कलर के, these shoes doesn't come with your formals। Your socks should be long enough that your legs are not seen even when you are sitting। So ऐसा होता है जब आप पैर के ऊपर पैर करके बैठ रहे हैं तो आपका एंकल यहाँ पे और आपकी पैंट यहाँ पे बीच में, चाहे आपकी वैक्स लेग्स हैं या आप मेल हैं और आप वैक्स नहीं कराते हैं, तो पूरे बाल दिख रहे हैं, बड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, बहुत बुरा लगता है, राइट?
ऐसा नहीं होना चाहिए। सॉक्स हमेशा पहनने चाहिए। गर्ल्स के लिए तो आज की डेट में ट्रांसपेरेंट सॉक्स आती हैं, वो परचेज करें, ठीक है। वो यहाँ तक आती हैं, नीच तक, आप उनको पहने, ठीक है। वो आपको यूवी रेडिएशन से भी बचाएगा, वो आपको टैनिंग से भी बचाएगा। जो आप स्कूटी पे डाकू मंगल बन के चलती हैं, बेटर ये है कि वो पूरी बॉडी के लिए कुछ ले। ओके, सो ऑफिस वियर और पार्टी वियर, so there is a difference, right? This one is a party wear and this one is a office wear. So let's say अगर मैं ये वाली शर्ट पहन के और इस अटायर में मैं डेस्क में चला जाऊं, तो वहां पे क्राउड देख के मुझे क्या बोलेगा? अंकल किसी को पकड़ने आए हैं, लग रहा है घर से कोई यहाँ पे आया है, उसको ढूंढने आए हैं, है ना। इनका भाई या बहन यहाँ पे आ गया, लग रहा है उसको पकड़ने आए हैं। वो ये नहीं कहेंगे कि अंकल यहाँ एंजॉय करने के लिए आए हैं। और मैं किसी भी एज का हूँ, मुझे अंकल ही बोल दिया जाएगा अगर मैं इस अटायर में वहां जाऊंगा, ठीक है जी। लेकिन अगर मैं इस अटायर में वहां पे जा रहा हूँ या आप वहां जा रहे हैं, तो आप उस इवेंट के लिए, उस माहौल के लिए, उस ओकेजन के लिए आप परफेक्ट ड्रेसिंग में जा रहे हैं। ऑफिस वियर फॉर वुमेन्स, अब आपके पास साड़ी है, ठीक है जी, जो आपने सिस्टर की शादी पे ली थी या मामा की शादी पे ली थी, तो वो प्लीज ऑफिस पहन के ना जाए। जिस साड़ी को पहन के आप घोड़े के आगे नाच रही थी, अब वही साड़ी पहन के आप ऑफिस में चली गई, नो। ऑफिस के लिए हमेशा लाइट कलर एंड सिंपल साड़ी प्रेफर करें या सिंपल सूट्स प्रेफर करें, ज्यादा मल्टी कलर क्लॉथ्स ना लें ऑफिस के लिए या कॉलेज लाइफ के लिए। आप कॉलेज में भी आप नॉर्मल एक पैंट सिलवाएं, एक ट्राउजर सिलवाएं फॉर गर्ल्स, एक वाइट कलर की शर्ट ले। अब जरूरी नहीं है कि सारे ही वाइट कलर की ले ले, लाइट ब्लू कलर की ले ले, लाइट ग्रे कलर की ले ले, जो भी आपका ट्राउजर से मिलता हुआ कलर हो। या फिर आप किसी भी शोरूम में चले जाए, उनको बोलें कि मुझे कॉम्बिनेशन बना के दिखाएं, मुझे फॉर्मल सूट स्टिच कराना है। शूज, जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया, इस तरह के शूज ना पहने जो विदाउट लेसेस वाले हो या ये धागे वाले या बकल्स वाले। अगर ये पूरे पे बकल है, ठीक है, कंजर्वेटिव बकल्स हैं, इट विल वर्क। ब्लैक कलर के शूज ले लेसेस वाले, या फिर ब्राउन कलर के शूज ले लेसेस वाले। आपके पास हमेशा ऑफिस मेकअप टूल्स होने चाहिए कि ऑफिस में अगर मेकअप करना है, बहुत लाइट कलर का लिपस्टिक हमेशा आपके पर्स में होना चाहिए, क्योंकि आप लंच में खाना भी खाएंगी। कुछ लोग, लड़कियों को आदत होती है लिपस्टिक खाने की, लिपस्टिक खाने की आदत होती है। चाय कॉफी पी रही हैं, लिपस्टिक फैल गई या लिपस्टिक लगाई यहाँ पे थी यहाँ पहुंच गई, अब आप क्या करेंगी? लिपस्टिक तो घर पे है, या फिर आप सबसे मांगेंगी। तो यू मस्ट हैव अ वन लिपस्टिक इन योर पर्स, राइट। यू मस्ट हैव अ नेल पेंट इन योर पर्स, जिसको आप अप्लाई करें। अब ये नहीं कि ऑफिस में काम चल रहा है मैं तो लगा रही हूँ, वहां मैनेजर कह रहा है रिपोर्ट भेज दे, कह रही है अभी एक हाथ पे हो गया, एक हाथ पे भी और लगाना है। नो, whenever you get time, अगर आप मेट्रो से ट्रेवल कर रही हैं, दिस इज द परफेक्ट टाइम, दिस इज द परफेक्ट टाइम। आप मेट्रो में बैठ के करें, अगर आप कैब में जाती हैं तो आप उसमें बैठ के करें, ठीक है। मेकअप शुड बी नेचुरल लुकिंग, फेशियल एंड लिप कलर शुड नॉट बी लाउड, अवॉइड ब्रेसलेट, नेकलेस एंड विजिबल पियर्सिंग। पियर्सिंग्स मतलब पता है जिनको कहते हैं कान छिदवाना, उन्हें कहते हैं पियर्सिंग। तो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, दैट गिव्स अ नेगेटिव इम्पैक्ट, क्योंकि सामने जो इंटरव्यू ले रहा होता है, जब आप ये बहुत ज्यादा ज्वेलरी पहन के या बहुत ज्यादा फैशनेबल बन के या बहुत ज्यादा मेकअप, लाउड मेकअप अप्लाई करके जाती हैं, दैट गिव्स द इंप्रेशन दैट द पर्सन इज मोर इंटरेस्टेड इनटू मेकअप रादर देन इन दी वर्क। तो बिल्कुल सिंपल बन के जाएं। अगर आप चोटी नहीं करती हैं तो बाल पीछे करके क्लचर लगा लें यहाँ पे, वैसे कर सकती हैं। और अगर आपको लगता है कि इतने बड़े बाल आप कैरी नहीं करा सकते, तो एक फॉर्मल हेयर कट करवा लें, राइट। बी कॉन्शियस ऑफ वेयरिंग डैंगलिंग इयरिंग, बहुत लंबे लंबे जो खन 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 खड़क रहे हैं आपके कानों में, अनलेस दे आर स्मॉल, डू नॉट वेयर मल्टीपल इयरिंग्स। सो दिस इज अ फॉर्मल नेल आर्ट, कुछ इस तरह का आप करवा सकती हैं। और ये सब चीजें आपको सीखनी चाहिए इनफैक्ट, है ना, कि हमें खुद का मैनिक्योर कैसा करना है, हमें खुद का ऑफिस मेकअप कैसा करना है, हमें खुद का पार्टी मेकअप कैसा करना है, हमें खुद का हेयर स्टाइल कैसा करना है। एवरी गर्ल शुड लर्न, एंड गर्ल विद ऑल द एजेस शुड लर्न, है ना। एंड दिस इज अ कैजुअल नेल आर्ट। अगर अब आप ये ऑफिस पहन के जाएंगी,
आप खुद बताएं आपको अच्छा लगेगा या ऑफिस में ऐसा है। लेकिन अगर आप पार्टी में जा रही हैं देन दिस विल गो, राइट? ओके, नाउ द रूल्स फॉर इंटरव्यू एटिकेट्स। ज्यादा बोरिंग तो नहीं हो रहा है गाइस सेशन? Guys, please respond. Are you guys able to understand? Can you hear me? Yes, yes. Yes, we can hear you. Okay, thank you. Now the rules for interview etiquettes. Be clean and neat, including your fingernails, teeth, shoes, hair and face. Conservative two-piece business suit in a basic color. Empty pocket, no burgles और tinkling coins और keys etc. कुछ भी नहीं होना चाहिए आपकी पॉकेट में जो खड़खड़ खड़खड़ कर रहा हो और something which is making you uncomfortable. कोई मुंह में कैंडी नहीं होना चाहिए, कोई च्युइंगम नहीं होना चाहिए, या आप अभी सिगरेट पी के आए हैं, अगर सिगरेट ली है तो वो हाफ एन आवर पहले हो जाना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस करे हैं। लाइट ब्रीफ केस होना चाहिए या पोर्टफोलियो केस होना चाहिए। पोर्टफोलियो ब्रीफ केस तो आप नहीं कैरी करेंगे, सो देयर आर फोल्डर्स अवेलेबल इन द मार्केट। आप अपनी लोकल मार्केट में जाएं, जहां पे भी जिस सिटी में या जिस लोकेशन पे हैं, उन्हें बोलिए कि मुझे एक फॉर्मल फोल्डर दें। वो आपको ब्लैक या ब्राउन कलर का जिप फोल्डर देगा। ऐसे ही नहीं कि बस हाथ में ऐसे एक पेपर लिया और आपने उसको ऐसे न्यूज़पेपर वाले की तरह वो बना लिया और उसने बोला रिज्यूमे, तो आपने ऐसे करके रिज्यूमे पकड़ा रहे हैं। नो, देयर हैज टू बी अ वन फोल्डर। जिस फोल्डर के अंदर आपका रिज्यूमे बिल्कुल सीधा होना चाहिए। कैरी योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, अगर ओरिजिनल नहीं तो एटलीस्ट फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट जरूर लेके जाइए। 10th 12th ग्रेजुएशन मार्कशीट्स, योर डिग्रीज, योर आधार कार्ड, ये सब चीजें आप लेके जाएं, क्योंकि हो सकता है वो आपसे उस टाइम पे पूछें शो मी योर डॉक्यूमेंट। तो वो चीजें आप फोटोकॉपी करा के बिल्कुल सीधा रखें और सामने से निकाल के दें। दैट शोज दैट हाउ मैनेज यू आर। अगर आप अपना इंटरव्यू जो आपके बारे में बताएगा, अगर आपका जो रिज्यूमे है, सॉरी, अगर आप अपना रिज्यूमे इस तरह से कैरी कर रही हैं या कर रहे हैं और ये रिज्यूमे है जो आपकी बायोग्राफी है जो आपके बारे में बताएगा, अगर आप उसको ऐसे ही कर रहे हैं कैरी, तो ऑर्गेनाइजेशन को समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब आप कल को ऑफिस के पेपर्स भी ऐसे ही हैंडल करेंगे या करेंगे। So they will not allow you to enter the organization with this attitude. लेकिन अगर आपने प्रॉपरली उसको फोल्डर में रखा हुआ है, दैट मीन्स यू आर मैनेज्ड पर्सन, यू आर एन ऑर्गेनाइज्ड पर्सन, यू आर द पर्सन हु नोज द वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट। ये बहुत कितने का आएगा एक फोल्डर आपके पास? हार्डली 150 रुपए का। और 150 रुपए की तो आप मार्केट में खड़ी होके ही आप मोमोज खा लेते हैं, ये चिली पोटैटोस खा लेते हैं। सो एक ब्लैक कलर का या ब्राउन कलर का जिप फोल्डर लें, ठीक है। कलर्ड फोटो कलर्ड प्रिंट आउट निकालें रिज्यूमेस का, और रिज्यूमे पे हम नेक्स्ट कभी भी जब मैम अलाउ करेंगे विल हैव अनदर सेशन ऑन रिज्यूमे, रिज्यूमे राइटिंग। अभी आप रिज्यूमे कैसे मेंटेन करते हैं? बस तूने बनाया मुझे दे दे, मैंने नाम चेंज करा, बाकी तो सेम है। तूने भी उसी कॉलेज से पढ़ा, मैंने भी उसी कॉलेज से पढ़ा, बस सेम है, बस नाम चेंज हो जाता है। और अगर फादर नेम लिखा हो तो ऑफकोर्स वो भी चेंज होना चाहिए। और कहीं तो ऐसे ऐसे महान हस्तियां होती हैं सिर्फ नाम चेंज करती हैं, बाकी सब सेम होता है। सो इट शुड नॉट बी लाइक दिस, राइट? वो हम नेक्स्ट टाइम कभी कर लेंगे। नो विजिबल बॉडी पियर्सिंग, वो सब चीजें नहीं होना चाहिए। अराइव 10 मिनट्स अर्ली एंड अराइव अलोन, ठीक है। अराइव अलोन मतलब ये नहीं कि अराइव अलोन का मतलब ये है कि आप अगर इंटरव्यू पे जा रही हैं, सो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि आपका ब्रदर आपके साथ जा रहा है, आपका हस्बैंड आपके साथ जा रहा है, आपके फादर आपके साथ जा रहे हैं, क्योंकि आप उस जगह पहली बार जा रही हैं। आई रिस्पेक्ट दैट कंसर्न, बट इंटरव्यू के टाइम पे जब आप कैबिन में घुस जाएं, तो प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, अपने भाई, भैया,
हस्बैंड, फादर या फ्रेंड जो भी है उनको बाहर वेट कराएं। इंटरव्यू आपका है, फैमिली का नहीं है। उन्होंने कंपनी का इंटरव्यू नहीं लेना है, कंपनी ने आपका इंटरव्यू लेना है, राइट। ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है। जब मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए बुलाता हूँ तो आ जाते हैं रिश्तेदार भी कि देख के आएंगे जी लड़की कहाँ जा रही है। तो पहले आप ही देख जाते थे, लड़की बाद में आ जाती कि कहाँ जा रही है लड़की जॉब करने, पहले आप वेरिफिकेशन कर लें हमारी। ठीक है, सो यू हैव टू वियर अ स्माइल, बी फ्रेंडली विद देम। अब फ्रेंडली का मतलब ये नहीं है कि कैजुअल हो जाएं, और जी कैसे हो आप बताओ, ऐसा नहीं, राइट। सो डेमोन्स्ट्रेट अ पॉजिटिव एटीट्यूड, यूज अ गुड आई कॉन्टैक्ट। गुड आई कॉन्टैक्ट किसी दिन हम बॉडी लैंग्वेज के ऊपर डिस्कस करेंगे, विच इज अ पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। शेक हैंड फॉर्मली, शेक हैंड फॉर्मली मतलब ये होता है कि अगर आपने हाथ मिला रहे हैं तो इट हैज टू बी लाइक दिस, दोनों हाथ बराबर में, ये नहीं कि ऐसे कर दिया या ऐसे कर दिया, या हम जो हाथ मिलाते हैं सिर्फ आगे की फिंगर्स टच करके छोड़ दिया। या हमारे कई भाई ऐसे हैं जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो कहते हैं भाई हाथ मिला रहा है तो ले दबा दे उसका हाथ। ये आप मसल्स अपने जिम में दिखाएं, हैंडशेक के टाइम पे प्लीज ना दिखाएं, राइट। डू नॉट इंटरप्ट और डू नॉट आर्ग्यू। अगर वो इंटरव्यू आपको जो भी ले रहा है पर्सन, राइट, अगर वो आपको कुछ भी बोल रहा है, अगर आप उस ओपिनियन से डिफरेंट हैं तो प्लीज एक बारी दो बारी अपना पॉइंट्स रखें, लेकिन आर्ग्यूमेंट ना कर। यू आर नॉट हेयर टू विन द आर्ग्यूमेंट, यू आर हेयर टू विन द जॉब, राइट, एंड दिस इज योर रिक्वायरमेंट। आज आपकी जरूरत है, सामने वाले की जरूरत नहीं है, उसके लिए तो बाहर और 5 कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए वेट कर रहे हैं। आप कुर्सी छोड़ेंगी, दूसरा कोई बैठेगा, राइट। लेकिन अंदर एक ही कुर्सी है जो वो जॉब के लिए है, तो बाहर 10 लोग खड़े हैं, आपको चाहिए जॉब तो आप बैठें, राइट। च्युइंगम वगैरह ना लें। पे अटेंशन टू योर बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज इन द सेंस कि अगर आप, ये हम किसी दिन फिर डिस्कस करेंगे बॉडी लैंग्वेज, लेकिन एक बहुत बेसिक सा चीजें आपको बता रहा हूँ। अगर आप इंटरव्यू के टाइम पे जा रहे हैं तो आपका जो बैग है, राइट, आई शो यू, आपका जो अगर बैग है वो बिल्कुल चेयर के साथ पीछे होना चाहिए। आपके हैंड जो है या तो टेबल पे होने चाहिए, कैन यू सी में, तो या तो वो टेबल पे ऐसे होना चाहिए, ये नहीं कि कुर्सी पे ऐसे करके बैठे हो या ऐसे कर, फोल्डेड हैंड्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। एंड स्पेशली फॉर गर्ल्स, अगर आप इंटरव्यू के टाइम पे बैठनी है तो प्लीज ऐसे टेबल पे ऐसे करके ना बैठे, राइट, बहुत वियर्ड लगता है। एंड टेक रिज्यूमेस अलोंग विद यू, राइट। So any questions guys? That's all from my side. Any questions? Yeah, if you have any question, then you can raise your hand. Guys, any questions? Okay, thank you so much, sir. That was indeed motivating and extremely informative session. Thank you so much, ma'am. Thank you for allowing me. Vikram, And the smallest of things you told to the students, no, that will go a long way in helping them grooming for the jobs. That was really wonderful, and I mean these tips will go a long way to help them. thank It you was a so wonderful session. Yo. Thank you so much, ma'am. And once again, I would request all the students and the faculties over there. This is the time for pandemic, so please wear mask and change it frequently. ये नहीं कि वो आपने वो एक मास्क लिया वो चलता ही जा रहा है और आप उसी को धो के सुखाए जा रहे हैं और दोबारा पहन रहे हैं. And maintain the social distancing. Keep sanitizing your hands. Wash your hands frequently. Use the hand wash. Good quality of hand wash. Right. Get yourself vaccinated and your family vaccinated. Motivate your friends, motivate your students, motivate your neighbors to get vaccinated. उससे डरे नहीं, this is for your benefit, right? This is the benefit for the society. And be responsible citizen and do not forget to smile, right? So best wishes from my side, and once again on behalf of VLCC Institute, I would like to thank all the participants over here and Dr. Kishan Khan sir over here and Dr. Shilpa Goyal ma'am, Dolly ma'am for allowing me, and the placement department and the IT department, of course, to allow me for this wonderful session, right? And in case those who want to learn more about this personal grooming part practically, so ये तो बहुत theoretically we have discussed, right? अगर बहुत इसको practically अगर 10-15 दिन के एक प्रोग्राम में आपने सीखना चाहते हैं
So you can come to VLCC and you can learn. In fact, this Saturday we are having a one workshop on personal grooming, जिसमें हम self makeup और self hair styling का we are doing one free workshop for this Saturday, right? So if any one of you is interested, this is my office number. You can get in touch with me and you can come on coming Saturday with your friends and whosoever is interested and can attend this session. So every month we organize such free workshops for the student and for the society, those who want to learn something, right? So you guys can come and learn these things. So once again, thank you so much, Shilpa Goyal ma'am, for allowing me to You're interact always with you. welcome, Vikram. Thank Thank you. Always welcome. Thank you. Dolly, over to you. Yeah, it's time to say vote of thanks. I would like to express my gratitude to all the esteemed delegates of the webinar for their presence and contribution to make this webinar a great success. I extend my gratitude to our honorable speaker, Mr. Vikram Dhawan, to take out time from his busy schedule and to grace this event. And I thank Mr. Vineet Nagpal for the technical support. And I thank Dr. Shilpa Goyal and other faculty members as well who are here. Thank you so much. And students, there is a feedback link in the chat box. Please fill it. On the basis of that, you will get e-certificate. I take a minute here. Vikram, there is a message from Principal Sir. He is conveying his thanks and he wants to welcome you again for these kind of seminars. Actually, today is a little busy, but this program has been conducted under his able guidance. He gave us the permission to conduct it, and then all the things are being done under his to our Principal Sir. Right, and there is a feedback link in the chat box. You all need to fill it, and the participation certificate, e-certificates will be given to the participants. Thank you, Vikram. Thank you once again. Thank you, ma'am. Thank you so much. So Thank kind you. of you.